सबका मालिक एक है। जिसे हिंदुओं ने भगवान कहा तो वहीं मुसलमानों ने खुदा, सिखों ने रब और ईसाइयों ने गॉड। ये सभी नाम सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों के अनुसार सिर्फ एक ही पूर्ण परमात्मा की ओर इशारा करते हैं, जो सर्व सृष्टि के रचनहार व अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जिसने इस पूरी कायनात को 6 दिन में रचा और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। वो ही हम सभी जीवों के उत्पत्तिकर्ता और पालनहार हैं। वह परम अक्षर ब्रह्म तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सतलोक में तेजोमय शरीर मानव सदृश रूप में विराजमान है और समय समय पर इस धरा पर अपने शरीर को हल्का तेज पुंज का बनाकर इस लोक में प्रकट होते हैं। पवित्र शास्त्र ऋग्वेद में भी प्रमाण मिलता है कि वे अपने विधान अनुसार हम सभी जीवों को अपने सत्य आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से अवगत कराने हर युग में सह शरीर प्रकट होते हैं। इसी लीला अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी कलयुग में भी इस धरा पर प्रकट हुए। सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के ब्रह्म मुहूर्त के समय में वो परमात्मा काशी के लहरतारा नामक तालाब पर एक कमल के पुष्प पर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा ऋषि अष्टानंद जी थे। यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, और नहीं तो फिर आप भी आओ तो इस दास के ज्ञान से परिचित हो और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो फिर इसके ऊपर। क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास, और श्रेयाम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? आश्रम जाना क्यों जरूरी है? जब बच्चा आश्रम में जाएगा तो एक तो सदगुरु उसके साथ रहेगा, उसका गुरु उस पर नजर रखेगा, फिर साहित्य लिटरेचर उसी तरह, संगीत उसी प्रकार की सुनेगा, फिर सत्संग, ये 4 तरफ से उसके ऊपर घेराबंदी की जाएगी और फिर 15-20 दिन मैक्सिमम 21 दिन उसके मन को ट्रेंड होने में लगे। तो बच्चों को आश्रम जरूर भेजिए। आपके बच्चे बाहर ध्यान कर रहे हैं, वो बाहर ध्यान कर रहे हैं, फिर जैसे समाज में जा रहे हैं प्रोटेक्शन मिल ही नहीं पा रहा, सुरक्षा मिल ही नहीं पा रही। यहाँ आश्रम में 4 तरह से आश्रम व्यवस्था भारत की सर्वोपरि व्यवस्था, 4 तरह से गुरु, साहित्य, संगीत, सत्संग। अब आपका बच्चा निकला, देखा कोई वहां ध्यान कर रहा है, कोई उधर ध्यान कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, तो उसका मन और बलवान होगा। और 21 दिन बाद जब उससे थोड़ा सा परिवर्तन, बस वो परिवर्तन दिखाना है। 21 दिन जिसने सूर्य नमस्कार कर लिया और शरीर में परिवर्तन दिखाई पड़ गया, फिर नहीं छोड़े, फिर तो छोड़ेगा ही नहीं। जितने लोग अपने बच्चों से परेशान हैं, किसी न किसी आश्रम की तलाश करिए, उनको वहां रखिए कम से कम 21 दिन गुरु की शरण में, और तभी ये देश बचेगा और फिर ये देश इस दुनिया को बचाएगा। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर दराया। अर्थात कबीर परमेश्वर चारों युगों में सशरीर प्रकट होते हैं। अपनी जानकारी आप ही देते हैं। परमात्मा सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से तथा कलयुग में वास्तविक कबीर नाम से प्रकट होते हैं।